बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में पेश आए बड़े ही अफसोसनाक वाक़े की। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि दो बच्चे घर से निकलते हैं और उसके बाद वो अगवा कर लिए जाते हैं, और अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही रिश्तेदार होता है। और उसके बाद ये कानो कान किसी को खबर नहीं होती। बुनियादी तौर पर 3 बच्चे जो हैं वो अगवा हुए थे। 2 बच्चों को इंसानी खुराक बना दिया गया। ये वो 2 बच्चे थे जो मासूम थे, बिल्कुल जो छोटे बच्चे थे। एक की बच्ची की उम्र 1.5 साल थी और उसके बाद 3 साल उसका कजन अब्दुल्ला था और साथ ही साथ 7 साल अली हसन था। अली हसन खुशकिस्मती से बच निकला, लेकिन अली हसन की वो कहते हैं कि दिमाग जो है बच्चे का काम कर गया और उसने जो है वो काम कर दिखाया, जिसके बाद मुलजिम इस वक्त पकड़ा जा चुका है और पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन मुलजिम की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पुलिस भी चकरा कर रह गई है कि आखिरकार कहानी है क्या। तो इस वीलॉग में हम कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं और जो नई अपडेट आई है वो सामने शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि इस अंदरनाक वाक्य को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको बाखबर रखूं और अपडेट करता रहूं। सबसे पहले तो जो लोग नए आए हैं, जाहिर है उनको इस खबर का नहीं मालूम, तो उनको मैं थोड़ा सा इस खबर का बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि उनको इस वीलॉग को समझने में आसानी हुए। देखिए जी, मुजफ्फरगढ़ में ये एक वाकया पेश आया है जिसमें एक सफाक मुलजिम ने 2 बच्चों को पहले कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उनका जो है गोश्त पकाया, खुद भी खाया और फिर उसको दरबार पर भी बांट दिया। ये वो इंफॉर्मेशन थी जो अली हसन जो बच निकलने में कामयाब हुआ था उसने ये बताया था। उसके बाद ये 3 बच्चों को अगवा किया गया था, जिसमें मुलजिम ने मुबैना तौर पर 2 कम उम्र बच्चों को ज़िबा कर दिया और बेईमाना तरीके से कत्ल करने के बाद उनका जो गोश्त है काट कर एक दरबार पर बांट भी दिया। और उसके बाद बच्चे की जो खोपड़ी है, खून आलूद कपड़े हैं और वो लाश बरामद हो गई। उसके बाद जो बच्ची हफ्जा थी उसकी जो बाकियात हैं वो भी कहते हैं कि बरामद कर ली गई और उसके बाद फॉरेंसिक के लिए नमूना जांच जो है भिजवाए जा चुके हैं। थाना खानगढ़ में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसके बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। और जब मुलजिम गिरफ्तार हो गया तो बताया गया कि मुलजिम जनाब बेहोश हो गया है और 3 दिन के लिए बेहोशी उस पर छाई रही। अब पुलिस जो है वो परेशान हो गई कि ये आखिरकार मामला है क्या। अब वो जाहिर है उसकी कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आ रही थी, मुलजिम बेहोश भी पड़ा हुआ था और कभी जो होश आता था तो वो उल्टी सीधी बातें करता था, जिस पे पुलिस ये समझती है कि शायद ये नफ्सियाती मरीज है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा अहम मोड़ सामने आया है और वो मोड़ ये है कि वही हुआ जो आप पाकिस्तान में आमतौर पर होता है। क्या हुआ? सबसे पहले तो जनाब ये वो शख्स है जिस बिलाल नामी शख्स ने ये घनौना जो है जुल्म किया, उसके मुतालिक जो है चीजें सामने आई हैं और उसने किया क्या है कि पुलिस के सामने वो मुकर गया। पहले इसकी खबर आई थी कि उसने ये तो मान लिया था कि मेरी क्योंकि वाइफ जो है वो नाराज हैं, वो गई हुई है और मैं इनसे हसद करता था, ये मेरे रिलेटिव्स के बच्चे थे और मुझे ये होता था कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है तो इनके बच्चे इनके साथ क्यों हैं, तो मुझे बड़ा हसद होता था और मैं ये समझता था कि इनकी वजह से मेरा जो घर है वो बर्बाद हुआ है और वो अभी तक जो है मेरा घर बन नहीं पा रहा। तो उसके बाद ये मैंने सारा घनौना खेल खेला, लेकिन अब वो शख्स जो है वो मुकर गया है। उसने कहा जी मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, सियाना आदमी है। यही वजह है कि पुलिस अब समझ नहीं पा रही, चकरा कर रह गई है कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। कभी ये कहता है मैंने किया है, कभी ये कहता है कि मैंने किया ही नहीं है। तो ये कभी खुद को नफ्सियाती मरीज भी जाहिर करता है। अब इसका ये ड्यूल फेस जो है ये तफ्तीश की राह में बड़ी रुकावट है। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई जुर्म होता है तो मुलजिम कोशिश ये करते हैं वो पागलपन का एक जो है सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि सजा से बच सके, कानून के जो नजर से बच सके। बहरहाल अब इसमें पकड़ा कैसे गया? जो बच्चा बचा है उससे मुतालिक जो है बताया गया है कि जब ये डेरे पर बच्चे को रखा हुआ था तो इसने डेरे से किसी बच्चे को एक पैगाम, वहां पर मौजूद एक शख्स को पैगाम दिया। उसने कहा कि हमारे घर जाओ और जाकर बताओ कि ये वकूआ हो चुका है और मैं फलां जगह पे हूँ। उसके बाद वो बंदा पैगाम रसानी होती है, पैगाम लेकर पहुंचता है और उसके बाद जो है वो जब जाता है और जाकर पैगाम देता है तो फिर पुलिस जो है इस पे जो कार्रवाई करती है और उसके बाद जो गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू होती हैं और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 दिन तक ये शख्स जो है बेहोश रहता है। बेहोश रहने के बाद ये शख्स जो है जब होश में आया तो
पुलिस जो इसका मेडिकल करवा रही, डॉक्टर्स ने इसको बिल्कुल फिट डिक्लेयर कर दिया कि आज बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे कोई मसला ही नहीं है। तो उसके बाद सूरत हाल जो है अब इस वक्त ये है कि ये शख्स जो है मुकर चुका है, 2 बच्चे जो हैं अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और अली हसन इसमें गवाह है। अब वो 7 साल का बच्चा है, जाहिर है उसकी जो गवाही है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वकला जो है जाहिर एक पॉइंट ले लेंगे कि ये तो बच्चा है जी, इसकी गवाही पे कैसे किसी को सजा दी जा सकती। तो पुलिस का इम्तिहान शुरू होता है कि इस पे उन्होंने इसको देखना है कि वो कैसे इसको करते हैं। जो छोटे बच्चे थे, एक की बच्ची की उम्र 1.5 साल थी और उसके बाद 3 साल उसका कजन अब्दुल्ला था और साथ ही साथ 7 साल अली हसन था। अली हसन खुशकिस्मती से बच निकला, लेकिन अली हसन की वो कहते हैं कि दिमाग जो है बच्चे का काम कर गया और उसने जो है वो काम कर दिखाया, जिसके बाद मुलजिम इस वक्त पकड़ा जा चुका है और पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन मुलजिम की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पुलिस भी चकरा कर रह गई है कि आखिरकार कहानी है क्या। तो इस वीलॉग में हम कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं और जो नई अपडेट आई है वो सामने शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि इस अंदरनाक वाक्य को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको बाखबर रखूं और अपडेट करता रहूं। सबसे पहले तो जो लोग नए आए हैं, जाहिर है उनको इस खबर का नहीं मालूम, तो उनको मैं थोड़ा सा इस खबर का बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि उनको इस वीलॉग को समझने में आसानी हुए। देखिए जी, मुजफ्फरगढ़ में ये एक वाकया पेश आया है जिसमें एक सफाक मुलजिम ने 2 बच्चों को पहले कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उनका जो है गोश्त पकाया, खुद भी खाया और फिर उसको दरबार पर भी बांट दिया। ये वो इंफॉर्मेशन थी जो अली हसन जो बच निकलने में कामयाब हुआ था उसने ये बताया था। उसके बाद ये 3 बच्चों को अगवा किया गया था, जिसमें मुलजिम ने मुबैना तौर पर 2 कम उम्र बच्चों को ज़िबा कर दिया और बेईमाना तरीके से कत्ल करने के बाद उनका जो गोश्त है काट कर एक दरबार पर बांट भी दिया और उसके बाद बच्चे की जो खोपड़ी है, खून आलूद कपड़े हैं और वो लाश बरामद हो गई। उसके बाद जो बच्ची हफ्सा थी उसकी जो बाकियात हैं वो भी कहते हैं कि बरामद कर ली गई और उसके बाद फॉरेंसिक के लिए नमूना जांच जो है भिजवाए जा चुके हैं। थाना खानगढ़ में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसके बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और जब मुलजिम गिरफ्तार हो गया तो बताया गया कि मुलजिम जनाब बेहोश हो गया है और 3 दिन के लिए बेहोशी उस पर छाई रही। अब पुलिस जो है वो परेशान हो गई कि ये आखिरकार मामला है क्या। अब वो जाहिर है उसकी कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आ रही थी, मुलजिम बेहोश भी पड़ा हुआ था और कभी जो होश आता था तो वो उल्टी सीधी बातें करता था, जिस पे पुलिस ये समझती है कि शायद ये नफ्सियाती मरीज है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा अहम मोड़ सामने आया है और वो मोड़ ये है कि वही हुआ जो आप पाकिस्तान में आमतौर पर होता है। क्या हुआ? सबसे पहले तो जनाब ये वो शख्स है जिस बिलाल नामी शख्स ने ये घनौना जो है जुल्म किया, उसके